Hello everyone, welcome back in my channel. So I am here with another interesting moral story. तो आज के स्टोरी का टाइटल है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को आप रीड करना सीखेंगे, इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। पिट का अर्थ होता है गड्ढा, ब्रिम्ड का अर्थ होता है भरा हुआ, विथ वाटर यानी कि पानी से। तो शीर्षक का अर्थ हुआ पानी से भरा एक गड्ढा। So let's begin the story. Long ago, a pond was dug by a very affluent king, and it was announced that one person from each household would have to bring a glass of milk during the night and pour it into the pond. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। लॉन्ग अगो का अर्थ होता है काफ़ी समय पहले। पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। डग, डिग का अर्थ होता है खोदना। डग वॉज डग यानी खोदा गया। वेरी यानी कि बहुत। एफ्लुएंट का अर्थ होता है धनवान, समृद्ध या संपन्न। किंग यानी कि राजा। अनाउंस्ड का अर्थ होता है घोषणा की। पर्सन यानी कि लोग या व्यक्ति। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। हाउस होल्ड यानी परिवार। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। मिल्क का अर्थ होता है दूध। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। नाइट यानी रात्रि या रात। पोर का अर्थ होता है डालना। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। हम लोग इस सेंटेंस को बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझेंगे, ठीक है। लॉन्ग अगो यानी काफ़ी समय पहले। अ पॉन्ड वॉज डग बाई अ वेरी अफ्लुएंट किंग। एक तालाब एक समृद्ध राजा के द्वारा खोदा गया था। एंड इट वॉज अनाउंस्ड और यह घोषणा की गई दैट कि वन पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, क्या घोषणा की गई कि एक व्यक्ति प्रत्येक परिवार से वुड हैव टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध का लाना होगा। ड्यूरिंग द नाइट यानी रात्रि के दौरान। एंड पोर इट इनटू द पॉन्ड और इसे तालाब में डालना होगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि काफ़ी समय पहले एक समृद्ध राजा के द्वारा एक तालाब खोदा गया और तालाब खोदने के बाद यह घोषणा की गई कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति प्रतिदिन रात के दौरान यानी रात्रि के समय इस तालाब के पास आना होगा और उसमें एक ग्लास दूध का डालना होगा। सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। सो इस प्रकार द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क यानी कि तालाब दूध से भर जाना चाहिए बाय द मॉर्निंग यानी सुबह तक। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि सो द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क बाय द मॉर्निंग। इस प्रकार सुबह तक तालाब दूध से भर जाना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर एवरीबडी वेंट होम। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। रिसीविंग द ऑर्डर, रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। ऑर्डर यानी कि आदेश। एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति। वेंट यानी गया। होम यानी कि घर। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर यानी कि आदेश प्राप्त करने के बाद एवरीबडी वेंट होम, प्रत्येक लोग घर चले गए। वन ऑफ द डेनिजन्स ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क, बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ while he thought, since everyone will bring milk, I could pour water in place of milk because it would be hard to see in the twilight. अब इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले वन का अर्थ होता है एक।
डेनिजन्स का अर्थ होता है निवासी, किंगडम यानी कि साम्राज्य, मेड अप यानी कि बनाया या व्यवस्थित किया, माइंड का अर्थ होता है दिमाग, आफ्टर यानी कि बाद, पॉन्डरिंग, पॉन्डर का अर्थ होता है विचार करना, वाइल यानी कुछ देर, कुछ क्षण, थॉट यानी कि सोचा, सिंस क्योंकि, एवरीवन यानी प्रत्येक लोग। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वन ऑफ द डेनिजन्स ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड, यानी कि साम्राज्य का एक निवासी दूध ले जाने के लिए सोचा, बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ देर तक विचार करते हुए या करने के बाद, ही थॉट उसने सोचा, सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, क्योंकि प्रत्येक लोग दूध लाएगा, आई कुड पोर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क, मैं दूध के जगह पानी डाल सकता हूँ, बिकॉज इट वुड बी हार्ड टू सी इन द ट्विलाइट, क्योंकि सांझ बेला में इसे देखना कठिन होगा। ट्विलाइट का अर्थ होता है सांझ बेला यानी सूर्यास्त के पश्चात का समय। ही क्विकली poured द वाटर एंड केम बैक, क्विकली यानी कि जल्दी से, और केम बैक यानी कि वापस आया। तो फिर क्या हुआ, ही क्विकली poured द वाटर, उसने जल्दी से पानी डाला, एंड केम बैक और वापस आ गया। In the morning, the king was astonished to see the pond filled with water only. In the morning यानी कि सुबह में, the king was astonished. Astonished का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। तो सुबह में राजा आश्चर्यचकित हुए, to see the pond, तालाब को देखकर, filled with water only, जो कि सिर्फ पानी से भरा हुआ था। It so happened that everyone thought like the denizen, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोगों ने उसी निवासी की तरह सोचा था। I will not pour the milk, कि मैं दूध नहीं डालूंगा, someone else will do, कोई दूसरा डालेगा। Moral of the story is don't neglect your duty. नेगलेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा करना, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। तो इस स्टोरी का मोरल है कि डोंट नेगलेक्ट योर ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य की उपेक्षा मत करो। सो इट वॉज़ द शॉर्ट मोरल स्टोरी। होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।